राज्य भर में भूपेश सरकार को प्रधानमंत्री आवास का राज्यांश को लेकर घेरते हुए अभियान चला रही है। इसी बीच आज बरमकेला ब्लॉक की भाजपा इकाई रामकृष्ण नायक के नेतृत्व में भूतनाथ पटेल, मोहन पटेल, जयराम पंडा और अशोक भोई की अगुवाई से आज विष्णुपाली में लोगों के बीच आकर भूपेश बघेल को पीएम आवास योजना को लेकर खूब कोसा। मोहन पटेल ने प्रधानमंत्री की आवास योजना की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों को भाजपा आशियाना देकर सबको सशक्त देखना चाहती है, लेकिन राज्य की भूपेश सरकार हक छीनकर अड़ंगा बंद सामने आ रही है। भूतनाथ पटेल ने ग्रामीणों को कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार जनहितैषी है, इसलिए मोदी चाहते थे कि छत्तीसगढ़ को करीब 8 लाख आवास देना चाहते थे, लेकिन भूपेश सरकार इसे साकार होते देखना नहीं चाहती। जयराम पंडा ने ग्रामीणों को कहा कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में आपका अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। अशोक भोई ने सभी ग्रामीणों को साथ आकर इस लड़ाई में साथ देने की बात कही। वहीं कुछ ग्रामीणों ने किसान भाजपा नेता रामकृष्ण नायक को रकबा कटौती, पंचायत में घर टैक्स के रूप में 700 रुपए का रसीद काटकर नया राशन कार्ड देने की बात और प्राथमिक शाला में पिछले 4 सालों से एक ही शिक्षक के भरोसे चलने की बात कही, जिसके सभी बातों का उत्तर देते हुए रामकृष्ण नायक ने कहा कि भूपेश राज्य में कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा में वृद्धि हुई है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। विष्णुपाली अभिड़ी में सैकड़ों लोगों के बीच भाजपा ने कहा कि आवास योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री ने असंतोष जाहिर करते हुए पंचायत विभाग से त्यागपत्र दे दिया था। इससे साफ होता है कि राज्य की सरकार प्रधानमंत्री आवास का राज्यांश देना मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस भारत जोड़ो की यात्रा नहीं, आवास तोड़ो की यात्रा कर रही है। आगे कोठीखोल क्षेत्र में जो हमारे 15 पंचायत है, उन सभी 15 पंचायतों में हम हितग्राहियों से मिल करके उनके आवास में उनका जो अधिकार है और मोदी जी का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ है और हम आवास का जो अधिकार है उसको हितग्राहियों को दिला कर रहेंगे। आवास योजना ही आपका उद्देश्य है या लोगों के और समस्याओं को भी सुनना है? सभी समस्याओं के साथ हम लोग खड़े हैं और जितने भी समस्या आ रही है उन सब का समाधान करने के लिए गरीब किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खड़ी रही है। हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है कि प्रधानमंत्री जो आवास है वो जो गरीबों का कच्चा मकान रहता है, जिसके चलते उनको तकलीफ मिलता है, उनका जो अनाज है, उनके जो बच्चे हैं वो बरसात में बारिश में भीगते रहता है, जिसके चलते उनको काफ़ी तकलीफ मिलती है। इसके लिए उन्होंने 2022 तक प्रधानमंत्री आवास हर गरीब परिवार को मिले, इसके लिए योजना चलाई थी। पर भूपेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को राज्यांश न दे करके उनका जो अधिकार है उनसे उनको छीना है। हम लोग निश्चित रूप से उनके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको प्रधानमंत्री आवास जो राज्य सरकार का राज्यांश है उसको दिलाने के लिए बाध्य करेंगे। और अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग विधानसभा और रायपुर में जाकर के विधानसभा कार्यालय को भी घेराव करेंगे। अभी हम लोग प्रथम में अपने यहाँ से तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च करके प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। लोगों का लक्ष्य क्या है? इससे क्या साबित करना चाहेंगे आप लोग? हमारा लक्ष्य है गरीबों को उनका अधिकार दिलाना। जो मोदी जी प्रधानमंत्री आवास के राशि भेजे हैं उसमें भूपेश बघेल अपना राज्यांश दे और गरीबों को उनका पक्का मकान बने। इसके लिए हम उनके हक की लड़ाई गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार कहती है कि आपके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए ये सब कर रहे हैं आप लोग। कांग्रेस सरकार सिर्फ झूठों का सरकार है, ऐसा कोई सगा नहीं। कांग्रेस ने जिसे ठगा नहीं, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे वृद्धजन हो, 1500 पेंशन, आपका बेरोजगारी भत्ता, इनका जो भी वादा किए थे ये लोग एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। हमारे पास मुद्दा कमी नहीं है। हम सिर्फ किसान के लिए, गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। बरमकेला से सुवर्ण भोई की रिपोर्ट।